पूछना है मार्का क्वेश्चन आंसर कुछ भी, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। एक माइक लगा दे आप। हेलो। इस सभागार में उपस्थित सभी देश विदेश से आए हुए मेरे आत्मीय जन, आप सबका स्वागत है गोविंद मठ के इस सभा भवन में। सबसे पहले मैं पूज्य गुरुदेव स्वामी एएस विज्ञानाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और ये आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण समय है, पल है। वो इसलिए कि आप जो हमारा गंतव्य होता है, जहाँ पहुँचने का, ऐसे महापुरुष जो उस गंतव्य को प्राप्त हुए हैं, उनके सानिध्य में आप सब लोग आ गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बस आवश्यकता है हम लोग सावधान रहें और गुरुजन के संकेत, निर्देश और आज्ञा का अक्षरशः पालन करें। साथियों, सामान्य जगत में हम लोग जो जीते हैं तो बहुत सारे दुविधाएं, आसक्तियां और गतिरोध आते हैं। सबके जीवन में ही आते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ से हमें प्रेरणा मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले, अच्छा अनुभव हो, उस व्यक्तित्व के संपर्क में आए, उस साहित्य के संपर्क में आए, तो साधना के जो मूल 4 स्तंभ हैं जो आपको पहले भी बतलाए गए हैं, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, साधना। सेवा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। हम सेवा को प्राय नकार देते हैं। किसी भी साधक के मन में, हम लोगों में प्राय अहंकार उद्वेलित हो जाता है। क्षणिक से कोई हमारी प्रशंसा कर दे, वाहवाही कर दे, तो अहंकार को बिल्कुल निर्मूल करने का उपाय यही है कि हम समर्पित भाव से सेवा करते रहें। सेवा में हम कोई प्रतिदान नहीं मांगते दूसरों से। किसी जीव की है, व्यक्ति की है, परोपकार के कार्य में आप लोग लगे हुए हों, जो ईश्वर का ही कार्य है, तो निश्चित रूप से हमारा अहंकार विगलित हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। स्वाध्याय में हमें अपना और अपने सद्ग्रंथों का भी अध्ययन, चिंतन, मनन और उनके अनुसार अपने का आकलन करना है, अपने व्यक्तित्व का, कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन सही दिशा में है, हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, मन में शांति है, तो समझ लीजिए हमारी साधना सही दिशा में चल रही है। और अगर हम अपने कर्मों से, वातावरण से या किसी भाव विचार से कहीं भी आवेशित हैं, तो अपने गुरुजनों से मिलकर, अपने साथी जनों से मिलकर उस शंका का निराकरण करके
उस उपाय को करिए जिससे हमारी वो दुविधा दूर हो सके और हम सहज रूप से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सके। एक साधन है और एक है साधना, दोनों का ही पूर्वापर संबंध है। थोड़ा समझते हैं हम लोग। साधना में प्रयास है, कर्तापन का भाव है, हम कर रहे हैं, और वास्तव में देखा जाए तो हम निमित्त मात्र हैं, करने वाले नहीं हैं। ये आगे बात समझ में आ जाती है हमारे सबके। एक में प्रयत्न है और साधन में प्रयत्न नहीं है। अगर वहाँ प्रयत्न नहीं है तो वो है तो इतना है केवल कि हमें सावधान होकर, सजग होकर बैठना है। बीच बीच में हम लोग सुनते हैं सत्संग में, दृष्टा भाव में स्थिर रहिए आप। बहुत सारे भाव विचार आते हैं दृष्टा भाव में ही, और हम प्राय आवेशित हो जाते हैं। यह हमारी साधना में विघ्न डालने वाला कार्य है। कोशिश करनी है हमें, सावधान रहना है हमें। जैसे कोई नदी के किनारे बैठने वाला व्यक्ति नदी के प्रवाह को देखता रहता है, ऐसे ही इस जगत के प्रवाह को प्रत्येक साधक को देखना है। साधन वह जिससे साध्य की पूर्ति हो सके, जिससे उद्देश्य की, लक्ष्य की पूर्ति हो सके। साधना छोटे छोटे स्तरों को पूरा कर लेती है। सबका तो उस स्तर एक ही है। आपके हमारे बीच जो आत्मीयता का रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, उसको समझना है, क्यों है, कैसे है। अगर उसको समझ लिया हम लोगों ने तो हमारे और आपके बीच कोई भेद नहीं है। फर्क इतना है, हम भी आप जैसे ही हैं। हमारा नंबर आज यहाँ बैठने का आ गया, आप हो सकता है बोल चुके हों या आने वाला हो नंबर। केवल इस नंबर की बात नहीं है, वहाँ भी नंबरिंग चल रही है ऊपर के स्तरों पर। यहाँ तो हम साठगांठ करके, प्रयत्न करके अपने जीवन के कुछ भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकते हैं। लेकिन साधना जगत एक ऐसा जगत है, वहाँ किसी की कोई साठगांठ नहीं चलती। जो अस्तित्व है अपना, अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो आप वहीं रह जाएंगे। आगे प्रमोशन हो ही नहीं पाएगा, प्रगति हो ही नहीं पाएगी। चाहे 1 वर्ष हो जाए, 10 वर्ष हो जाए, या पूरा जीवन निकल जाए, या जन्म निकल जाए। अगर हमने समय रहते अपने को देखना नहीं शुरू किया, जानना नहीं शुरू किया, पहचानना नहीं शुरू किया, तो हम यथावत बने रहेंगे, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, जड़वत। और अगर हम सावधान हैं तो वो सावधानी का पल ही समझ लो हमारी शुरुआत हो गई। हर कर्म में प्रतिपल अगर हम सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से मानिए साथियों, वह दिन दूर नहीं जो आप लोगों का गंतव्य है वो अधूरा रह जाए, निश्चित ही पूर्ण होगा। सद्गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा शास्त्रों का विधान है, मानते आए हम लोग। यहाँ हम जुड़े हैं, यहाँ की क्रियाविधि क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी महसूस कर पाए होंगे तो गुरुजन जब आते हैं यहाँ पर, आचार्य जी जब आते हैं यहाँ पर, या कोई महापुरुष आते हैं आपके पास में, आरती करते हैं, दर्शन होते हैं उनके, तो आपको एक नई ऊर्जा का संचार मिलेगा अपने अंदर। नए भाव विचार होंगे। जितना आप उनके सानिध्य में रहेंगे, पास में खड़े भी रहेंगे, कुछ ना करें, तब भी हमें अपने को हमेशा इस रूप में परिणत करना है कि जहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिले,
सकारात्मकता दिखे, वहाँ जाना है, वहाँ से वो चीज़ खींच लेनी है। निश्चित रूप से इस विश्व में प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवों को ही आकर्षित कर रहा है। जैसे चुंबक अपने सजातीय गुणों से ही आकर्षित हो जाती है, कर लेती है, वैसे ही अच्छाई अच्छाई को खींचती है और बुराई बुराई को खींचती है। हम अपने अंदर कोशिश करें अधिकतर अच्छा चिंतन हो, मनन हो, भाव हो, विचार हो, पढ़ें तो अच्छा, देखें तो अच्छा। जब अच्छाई को हम आमंत्रित करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए वो अच्छाई प्रेषित कर देता है। हमसे पहले भी जीव रहे हैं ब्रह्मांड में, आगे भी रहेंगे, तो हम उनके विचारों को, भावों को भी अपने अनुकूल पाते हैं। आप लोगों ने ये तो महसूस किया ही होगा कि जब कोई बुरा विचार आता है और जरा सा भी हम असावधान हुए और बुराई की तरफ हमारा ध्यान गया, तो बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, अनगिनत बुरे विचारों की वर्षा हमारे ऊपर हो जाती है। और ठीक इसके विपरीत, अगर हमारे पास में कोई अच्छा विचार है और हम जरा सा भी दृष्टि करते हैं उस अच्छे विचार की तरफ, तो निश्चित मानिए ऐसे ही अनगिनत हजारों लाखों विचार अच्छे अच्छे हमारे पास आते हैं। प्रश्न ये है कि कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अपने हैं? इस जीवन में तो हमने इतना जीवन नहीं जिया, इतना अनुभव नहीं लिया, फिर ये विचार कहाँ से आए? शोध का विषय है, जानने का विषय है, अनुभव का विषय है। एक बात आती है सत्संग की। सत्संग क्या है? एक तो बाह्य सत्संग हमारा भी चल रहा है, किसी तत्व की तरफ हम जाने का इशारा कर रहे हैं, आप हम सब लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकरण आता है पृथ्वीराज चौहान के सेनापति एवं मित्र चंद्रवरदाई जी का। उल्लेख मिलता है मालव प्रदेश में स्थित एक चामुंडा का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर से पहले स्थान है। वहाँ पर वे साधना करने के लिए कुछ दिन से अपने मित्र से अवकाश लेकर चले जाते हैं, एकांत में समय व्यतीत करने के लिए। वो स्थान क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि एक बार कहीं से युद्ध करते हुए वहाँ से निकल रहे थे, तो वो जगह आकर्षक लगी, कुछ खींच रही थी, ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने संकल्प कर लिया था उस समय कि मैं कुछ दिन के लिए यहीं आऊँगा और यहीं एकांत में जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसे ही कुछ साधक और भी रह रहे थे और कुछ एक महापुरुष भी थे वहाँ पर, और अपनी अपनी गुफाओं में, अपने स्थान पर वो उस टेकरी पर, टीले पर वहाँ साधना में रत थे। तो सब लोगों ने, जैसे हम आप लोग मिले हैं, वैसे ही वो लोग मिले एक बार, और उन्होंने ये निश्चित किया कि हम स्वामी जी आपके पास में एक निश्चित समय पर आएंगे और साधना की चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। कि ठीक है भाई, आ जाए करो। उन्होंने आश्वासन दिया, तो सब लोग जाने लगे नियमित रूप से। चंद्रवरदाई जी की चित्त की स्थिति कुछ अलग ही दिशा में मुड़ चुकी थी। जिस लाभ के लिए वो गए थे, वो वहाँ फल फूलों की झरना बह रहा था, पानी की कोई कमी नहीं थी, खान पान की कमी नहीं, वातावरण बहुत सरम्य, और ऐसे में साधक का मन तो वहीं रम जाता है। तो वहाँ बैठ के गुफा में और अपने, जैसे हम आप लोग ध्यान में रम जाते हैं, वैसे ही चेतना की उस उपलब्धि को प्राप्त होने लगे, अपने आप में ही मस्त रहने लगे।
इस क्रम में वहाँ स्वामी जी के पास जाने का क्रम उनका टूट गया। तो कुछ लोग हम जैसे होते हैं जो सांसारिक भावनाओं से वशीभूत होते हैं, तो उन्होंने कुछ दिन तो चुप रहे, देखते रहे, मन ही मन कुछ बुदबुदाते रहे। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने सीधे ही उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया कि स्वामी जी चंद्रवरदाई जी को यहाँ से निकाल दीजिए, वो समय पर नहीं आते, जबकि नियम हमने बनाया था, आपने कहा था। जैसे ही उनका नाम आया तो स्वामी जी बोले, अरे अरे ये क्या कह रहे हो आप लोग? जिस सत्संग की आप चर्चा कर रहे हो वो सच्चा सत्संग तो चंद्रवरदाई जी ही कर रहे हैं, हम तो केवल गप्पे मार रहे हैं यहाँ पर। इतना सुनना था कि जो भी उनके आलोचक साथी थे वो एकदम शांत हो गए, कान खड़े हो गए उनके कि स्वामी जी वो कैसे? कि देखो, जिस चेतना की उपलब्धि के लिए उसकी चर्चा कर रहे हैं हम तो केवल चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और वो उसका आनंद ले रहे हैं। तो वास्तव में सच्चा सत्संग तो वो है जो चेतना की अनुभूति कर रहे हैं। बाकी तो हम लोग केवल बाहरी बातें ही बातें में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुनना था तो जो आलोचक साथी थे उनके हृदय को धक्का लगा, बात लगी। और जो वास्तव में साधक होता है, चिंतन करता है, मनन करता है और प्रायश्चित भी करता है, यदि उससे कोई दोष बन गया है तो प्रायश्चित करता है, संभलने की कोशिश करता है कि अगले मार्ग पर मैं चल जाऊं। अगर गलती से कहीं पांव पड़ गया है तो धुल के आगे मार्ग पर चल दूं। ठीक ऐसा ही उन्होंने किया। स्वामी जी से क्षमा मांगते हुए, स्वामी जी गलती हो गई हमसे, हमें क्षमा कीजिए, उनके पैरों में गिर पड़े सब लोग। स्वामी जी ने कहा कि भैया क्षमा मांगने की बात उनसे करो जिनकी आप लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं करने वाला कौन हूं? तो वो इंतजार करते रहे। जैसे ही 2-3 दिन बाद मुलाकात होती है चंद्रवरदाई जी से, तब उनसे अपने मन का भाव उन्होंने प्रकट कर दिया कि देखो भैया, हम संसार के वातावरण में थोड़ा रम गए थे, ऐसी भावना आ गई थी हमारे अंदर, तो हमने तुम्हारी शिकायत स्वामी जी से कर दी। वास्तव में हम अपनी भूल के लिए हृदय से क्षमा चाहते हैं, आशा करते हैं आप हमें क्षमा कर दोगे। ये गलती हम अब नहीं करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। और उनके पैरों में पड़ने को लगे तो चंद्रवरदाई जी ने उन्हें गले से लगा लिया कि नहीं नहीं, क्षमा की बात क्या है, सच्चा साधक वही है जो गलती स्वीकार करे, आगे बढ़ ले। बाकी गलती है नहीं है, ये आपने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी पर्दे के पीछे रहने वाले साधक साधिकाएं हैं, सामने नहीं आते लेकिन साधना कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रतिफल की, किसी प्रशंसा की आशा नहीं है कि हमें कोई वाहवाही दे, लेकिन वो करते हैं अपना काम। वास्तव में साधक का काम तो यही है, साधना करते रहना, जो जिम्मेदारी मिली है बिना किसी फल की इच्छा किए करते रहना। इससे कम से कम कर्तापन के भाव से मुक्त होते हैं, क्योंकि अगर कर्तापन का भाव हमारे अंदर आया तो भोक्तापन का भाव भी आएगा, भोगो फिर उसे। और करने भोगने में लगे रहे तो छूटेंगे कैसे जगत से? तो जगत में रहते हुए जगत से निकलने का मार्ग यही है कि हे प्रभु, आप ही करवा रहे हो, ये जो कुछ भी कर्तापन का भाव है उन्हीं को समर्पित कर दो, प्रभु को समर्पित कर दो, जिससे आप मुक्त हो जाओगे, अहंकार भी नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन इस बात का आकलन हमें सावधानी से करना है। प्राय ये सर्प की तरह से अहंकार फन उठा लेता है बीच बीच में, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अपना विश्लेषण करते रहें और अपने गंतव्य की तरफ, जो कहते हैं अपने को खोजने का मार्ग, अपने को पाने का मार्ग, क्योंकि शास्त्रों में विधान है जब अपने को पा लेता है कोई व्यक्ति
तभी ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। अपने जाने बिना हम चाहे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भटकते रहें, लेकिन वहाँ विराजित उस चेतना का साक्षात्कार नहीं मिल पाता। यहाँ पर भी हम लोग, बहुत से लोग आते हैं वृंदावन में, प्लानिंग करते हैं कि आज इस मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। ये संसार तो बाजार है ही है। हम इन विषयों में कब तक अनुरक्त रहेंगे, आसक्त रहेंगे? जब तक हमारी इच्छाएं सीमित नहीं होंगी, उतना ही जितना उचित हो उतना, बाकी अपने मार्ग पर बढ़ते रहें। इच्छाएं अनंत हैं, बीच बीच में खींचती हैं। हमारी इन्हीं 5 जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां कहते हैं जिन्हें, उन पर हमें अंकुश लगाना है। कर्म इंद्रियां स्वयं वशीभूत हो जाती हैं, लेकिन ये संसार के आकर्षण से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जीवत्व को ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर हम लोग आकलन करें, देखें, विचार करें, तो खाने पीने में, सूंघने में, देखने में, सुनने में ही हमारा सारा जीवन जाता है। अच्छे से अच्छा सुनना चाहते हैं कान, जिह्वा अच्छे से अच्छा स्वाद लेना चाहती है, त्वचा अच्छे से अच्छा स्पर्श करना चाहती है, आंखें अच्छे से अच्छा देखना चाहती हैं। एक बार जो दृश्य आ गया वो उसकी नज़र में पुराना हो जाता है, फिर कोई नया दृश्य चाहिए। अगर हम अपनी चेतना को अंतर्मुखी करते हैं ध्यान द्वारा, तो वास्तव में हमारे ये इंद्रियां पांचों जब अंतर की तरफ मुड़ती हैं, तब हम गंध भी, स्पर्श भी, रस भी और रूप भी अंदर से ही पाते हैं। और वास्तव में चेतना की झलक हमें तभी मिलती है। और एक बात और, जब उस चेतना के संपर्क में हम आते हैं, महसूस जब करते हैं, तब हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। तब हम जान पाते हैं कि कैसे साधु संत एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बहुत देर तक, अनंत काल तक बैठे रहते थे। वो रहस्य हमारे सामने खुलने लगते हैं धीरे धीरे। अच्छा, इस बीच में हमें आहार विहार भी सात्विक रखना है। प्राय हम साधना कर रहे हैं और कचड़ों जलेबियों में अपना मन घुमा देते हैं। अगर ऐसा किया हमने तो गैस बनेगी, तेजाब बनेगा, बहुत ज़्यादा दुविधा होगी। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है, गुरुदेव का कहना है कि प्राणायाम और ध्यान सिद्ध गुरु के सानिध्य में ही होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में प्राण जाना किसी नाड़ी में है और जा किसी नाड़ी में रहा है, तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। होना चाहिए कुछ अनुभव और हो रहा है कुछ, तो हम भ्रम की स्थिति में उलझ सकते हैं। तो अपने जो भी अनुभव हैं, इन दोनों मार्गों पर, ध्यान और प्राणायाम पर, तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है, जब गुरुजन हमारे पास में हैं तो बीच में, अब नहीं मिल रहा है समय, तो बीच बीच में गुरुजन से आकर अपने प्राणायाम और ध्यान की स्थिति को पक्का करवा लें कि गुरुजन हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, बस। अच्छा, एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है, हम अगर कोई खाने की पीने की चीज़ लेते हैं तो किसी बर्तन में लेते हैं, तो बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, मज़ा होना चाहिए, धुला होना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसे ही उस चेतना का अवतरण हमारे शरीर रूपी, मन रूपी, प्राण रूपी, मैं तो ये कहता हूँ, ये सब स्थूली हैं, उनको शुद्ध होना जरूरी है। मान लीजिए मेरे अंदर कोई विकार छुपा हुआ है और मुझे वो चमत्कारिक शक्ति, एक तरह से उसे यह समझ लीजिए
जैसे किसी एटम बम या हाइड्रोजन बम का मेरे पास में स्विच मिल गया और मेरा लेवल है नहीं उस लायक, तो निश्चित रूप से मैं अपना या जन का नुकसान ही करूंगा। इसके लिए हमें ये जरूरी है कि साधना में प्रत्येक घटक को देखना है, प्रत्येक स्तर को देखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राय हम लोग समाधि के स्तर पर रुक जाते हैं। गुरुजन से मैंने और बात जानी कि समाधि के बाद भी बताई आचार्य जी ने कुछ और भी स्थितियां हैं, केवल समाधि तक नहीं। हो सकता है समाधि तक इसलिए विश्लेषित कर दिया कि आगे और जब यहाँ तक पहुँच जाएगा साधक तो आगे के स्तरों को अपने आप ही जान जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई साहब। हाँ जी सर, कि ये जो शब्द आ जाता है, भाई हम अष्टांग योग देखते हैं, हम बात कर रहे हैं, ये जो बीच की स्थितियाँ हैं जो आपने कहा कि जान जाता है साधक, मैं चाहती हूँ कि आप अपने अनुभव के साथ या उन स्थितियों के बारे में भी कुछ कहेंगे, तो क्योंकि सब समाधि पे चले जाते हैं फौरन कूद के, तो उसके बीच की थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मेरा मानना है कि मैं समाधि के लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ और मैं अभी कच्चा ही हूँ, समझ लीजिए, बिल्कुल जगत से आया हुआ अभी, और मुझे मंच पर बैठा दिया, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। कच्चे तो सभी है, कोई अभी इस लेवल पर नहीं है, सभी साधना कर रहे हैं, साधक ही है, सभी चल रहे हैं, रास्ते पर ही हैं। तो जो आपको समझ में आए अपने स्तर तक वो थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। समाधि का लेवल मैं बोल रहा हूँ, धृष्टता कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, ऐसा सुना गया है, पढ़ा है मैंने। जब कोई व्यक्ति समाधि में स्थित होता है तो जब रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर सीधा होगा, पहली स्थिति तो उसकी ये होगी। दूसरी बात, उसको ज्ञान होगा कि कहाँ क्या घट रहा है, वो बेहोशी नहीं होगी उसके अंदर। प्राय हम लोगों की गर्दन लटक जाती है, हमको पता ही नहीं हम कहाँ हैं। साधना की स्थिति अलग है। अगर किसी से कोई शक्ति जुड़ी हुई है तो वो भी ऐसा ही अनुभव करवाती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत से साधक यहाँ पर आए और हम 20 वर्षों से यहाँ पर हैं, देखते हैं। तो इसके लिए आचार्य जी एक बात जरूर कहते हैं कि आप हवन कीजिए। निश्चित रूप से हवन करने में ऐसा कुछ रहस्य है जो हमारे मार्ग को ठीक करने में हमारी सहायता करता है। वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे उस अवरोध को हटाने का हमारी सहायता करती हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा देर न करें। यहाँ से जाने से पहले आप कम से कम 1 घंटा हवन अवश्य करके जाएं और इस बीच में अपना फ़ोन न चलाएं और न बातचीत करें एक भी शब्द। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसका अनुभव कब करेंगे आप? 2-4 नियमों का और पालन करना है आप लोगों को। जब आप यहाँ से जाएंगे तो ऐसे किसी व्यक्ति के सामने मंत्र नहीं बोलना है। ये चैतन्य मंत्र है, गुरुजी द्वारा कहा गया है कि सामान्य रूप से हम जो पाठ करते हैं, जाप करते हैं, उसे अंतरिक्ष में निवास करने वाली बहुत सारी शक्तियाँ हैं, एक से एक बड़ी, हजारों हजारों वर्षों से भटक रही हैं, जो वो खींच लेंगे उसे। तो हमारे पास जब ये सुविधा है तो क्यों ना हम उसका लाभ लें। यहाँ आप जाप कीजिए और जो मंत्र मैं बोलूँगा, नहीं बोलने का निर्देश भी नहीं है, चल रहा है यहाँ हवन कुंड पर, उसका ही जाप करें। अगर हो सके तो ध्यान में जाते हुए भी, अपने आप छूटता है तो कोई बात नहीं है, जब आपको चेतना आती है तब भी उस मंत्र का जाप करेंगे। तो इससे जिसे हम कहते हैं होश या सावधानी, वो बनी रहेगी आपकी
आपको कोई हिला नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो शुद्धि हो और एकांत हो, तन मन से हम शुद्ध हों, स्वच्छ हों, एकांत हो, तब इस मंत्र का जाप बोल के हम कर सकते हैं। और अगर भीड़ भाड़ हो, जहाँ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है और एकांत भी नहीं है, अशुद्ध अवस्था भी है, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग मानसिक रूप से ही जाप कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप जाप कभी भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है उसमें, लेकिन निरंतरता, दृढ़ता ये तो बनी रहनी चाहिए अपने नियम में। तो आप पाएंगे कुछ दिनों में ही आपके अंदर कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा। और हाँ, एक बात और भी है, अगर वाकई आप लोगों के पास में, हम लोगों के पास में कोई ऐसी एनर्जी रहती है जो हमें मार्ग से भटकाना चाह रही है, तो आपको ये मंत्र भी छुड़वाने का प्रयास करेगी किसी न किसी बहाने, किसी अन्य के माध्यम से। तो निवेदन ये है कि छोड़े नहीं, मंत्र का जाप करते रहें। चैतन्य मंत्र का अनुभव उसे हो सकता है जिसने मंत्र को चैतन्य किया है। कहते हैं दीप जो प्रज्वलित है वही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो जो महापुरुष चैतन्य है वही चैतन्य मंत्र दे सकते हैं, सीधा फॉर्मूला है ये। जिसने अपनी चेतना को जागृत नहीं किया वो चैतन्य मंत्र कैसे दे सकता है? या हम इतने अनंत काल तक उस मंत्र का जाप करें जिससे उसमें वो चेतनता आ जाए। जब हमें स्वतः ही चैतन्य मंत्र मिल रहा है तो क्यों ना उसका लाभ उठाएं। रही बात प्रैक्टिकल करने की, तो आप करते रहिए और गुरुजन से सत्संग द्वारा अपने शंकाओं का निराकरण करते रहिए। चेतना के उस लेवल पर आप पहुंचेंगे तो मंत्र की चेतना या चेतना के कितने आयाम हैं उसका पता आप लोगों को, हम लोगों को चल जाता है। अगर हम किसी सूक्ष्म शक्ति की बात करते हैं, बहुत सारे भेद नाम हम लोगों ने सुन रखे हैं। किसके पास कौन सी शक्ति है, कौन सा प्रभाव डाल रही है, इसके साइड इफ़ेक्ट और क्या होंगे, कहाँ रोक सकती है हमें, वो गुरुजन ही अच्छी तरह से बतला सकते हैं। इसलिए यहाँ का जो साधना का वातावरण है, मैं तो यही कहूँगा आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों और अपने से देखिए थोड़ा सा और अच्छा जो व्यवहार कर रहा है, विचार कर रहा है, साधना कर रहा है, जी रहा है जीवन, उससे हम दिशा प्रेरणा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये दरबार, गोविंद मठ का दरबार, स्वामी जी का हृदय तो हमेशा 24 घंटे खुला हुआ है। संत जन कभी किसी का मार्ग अवरुद्ध नहीं करते, वो सहायता ही करते हैं, वो रोकते हैं, वो कुछ करने को कहते हैं तो वो हमारे ही चेतना की उन्नति के लिए, विकास के लिए, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होता नहीं है। हम चाहे इस सांसारिक विषयों से प्रभावित होकर चाहे जो बात सोचें, तो हमें उस चेतना का जो संत जन के अंदर है, प्रवाहित है, उस ईश्वरीय चेतना का जो हमारे अंदर भी प्रभावित है, उस प्रभाव को देखना है और सूक्ष्मता से अनुभव करना है। अगर अनुभव में कहीं कोई भी बात आ रही है, उसका निराकरण गुरुजन से ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सेशन आप लोगों का अंतिम सत्र होगा। अगर कोई भी साधक गुरुजन के आने पर कोई पूछना चाहे तो संकोच मत करना, मेरा अपना निजी विचार है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। मैं यहाँ पर जब से आया और इसी लाभ की वजह से आया कि गुरुजन का सत्संग मिल जाएगा, मुझे घंटा आधा घंटा उनके पास में सानिध्य मिलेगा, पहले मिलता था। और साधना की इतनी बंदिशें हो गई हैं कि हम जानते हैं कितनी बंदिशें हैं गुरुजन के ऊपर। सूक्ष्म से जैसे निर्देश आते हैं, गुरुजन अपने को उसी रूप में ढाल देते हैं
हम चाहे कुछ भी कहें, फिर चेतना वहीं से आ रही है। गुरुजन कहते ही हैं वास्तविक गुरु तो ईश्वर ही है, और जिस व्यक्ति में उस चेतना का संचार हो जाता है उसे ही सद्गुरु कहते हैं। कबीरदास जी जैसे ऐसे ही सद्गुरु हुए हैं पूर्व काल में, जो जनमानस को दिशा देते रहे हैं, बढ़ाते रहे हैं। चाहे हम लोग अपनी अपनी व्याख्याएं अपने अपने हिसाब से करते रहें, संत जनों का, गुरुजनों का, सद्गुरुओं का उद्देश्य तो जन कल्याण ही रहा है हमेशा। हम मूल रूप से जिस चेतना को चाह रहे हैं कि उससे परिचित हो जाएं, एक नियम तो बनाना पड़ेगा। एक निश्चित समय पर निश्चित आसन पर बैठना है, और केवल बैठना ही है, करना कुछ भी नहीं है। करने का भाव केवल इतना ही है, केवल बैठ जाना है हमें सही समय पर। और जैसे आप लोग कह रहे हो दृष्टा भाव में बैठ जाना है, देखना है, तो वहाँ सावधानी बरतनी है। उल्टे सीधे विचार आएंगे, उस प्रवाह को महसूस करते रहना है, उसमें घुल मिल जाना नहीं है, उस आवेश से प्रभावित नहीं होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस प्रभाव में प्रवाहित हुआ, झटके लगे, अभी तक रगड़ लग रही है, चोट चपेट लग रही है। सावधानी बरतनी है साथियों, बहुत सावधानी बरतनी है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इन सावधानियों से अपने को पुष्ट कर सके, सावधान रहे, तो अपने जीवन में निश्चित रूप से हम जो चाह रहे हैं उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कहने को तो एक झीना सा आवरण है जो हमारे और परमात्मा के बीच आ गया है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो झीना आवरण इतना है कि अगर हम असावधान हुए, सही तरीके से हमने कर्म को नहीं किया, तो दिन क्या, वर्ष क्या, जन्म क्या, अनंत जन्म निकल जाते हैं और वो झीना सा पर्दा हमसे हटता नहीं है। उपनिषदों में बहुत सारे उदाहरण आए हैं कि जीवात्मा परमात्मा क्या है कि दो पक्षी अगर पीछे से जुड़े हुए हैं तो सेम ऐसा ही उदाहरण है कि अंतर कोई नहीं है। एक पूर्व दिशा की तरफ मुंह किए हुए, एक पश्चिम दिशा की तरफ मुंह किए हुए है। जब चित्त की स्थिति बिल्कुल पलट जाती है, आत्मा को जब हम देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि उस ऊर्ध्व चेतना का हम साक्षात्कार कर रहे होते हैं। ऐसा विचार है। हल्का सा स्पर्श अगर किसी ने किया है तो उसे कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में मस्त रहेगा। वास्तव में तो सच्चा ध्यान उसी का है। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ये काम ध्यान से करना, सावधानी से करना, लेकिन हमारी प्रकृति है, प्रवृत्ति ऐसी है कि उथलेपन को छोड़ नहीं पाते। अगर हमें कहीं से कुछ पाना है और जब उसकी सीमाएं, नियम निर्धारित हैं कि ये करेंगे तभी मिलेगा, तो उसके अनुसार अपनी चित्त स्थिति को बनाने के लिए सोच लीजिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको करने बिना काम नहीं चलेगा। आज यदि हम कहें कि हमारे लिए मुक्ति दे दो, शांति दे दो या ध्यान दे दो, तुरंत नहीं मिल पाएगा। जो उसके सांचे में आ गया, अनुकूलता में आ गया, नियमों में आ गया, उसके लिए वो तुरंत उपलब्ध है। जो उसकी शर्तों को पालन नहीं करेगा उसके लिए तो दूर की बात है, कपोल कल्पना है, केवल बातें ही करते रहें हम लोग। इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग
इस साधना क्रम में स्वाध्याय को बनाए रखें, अपने अंदर भी टटोल कर देखें चित्त में शांति है कि नहीं, हम किसी से द्वेष भाव से लिप्त तो नहीं हैं, मेरे तेरे की भावना, अपने पराई की भावना, छोटे बड़े की भावना तो नहीं है। ये बंधन बहुत ज़्यादा है। सेवा कर रहे हैं कि नहीं, सेवा में मन हमारा लगता है कि नहीं, सत्संग कर रहे हैं कि नहीं। अगर इस बीच में महापुरुष मिलते हैं, सानिध्य कीजिए, आप लाभ लीजिए, और ये जो आपकी साधना चल रही है वो निश्चित रूप से अगणित हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, क्या ये बातें ठीक लग रही हैं? आपके अनुभव में कुछ घटना घट रही है? एक बात और भी यहाँ मैंने ये महसूस किया है कि आप लोग सब अपने अनुभव शेयर करते हैं, ये परंपरा रही है, ठीक। कुछ अनुभव ऐसे हैं केवल गुरुजन के सामने ही किए जाएं तो ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। पुष्टि गुरुजन से आप कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपने अपना अनुभव शेयर किया तो उसके आगे एक बड़ी रुकावट आ जाती है। सूक्ष्म जगत में देखा गया है, ऐसा सुना गया है, गुरुजन द्वारा कहा गया है हमसे पहले से ही। इसलिए अपने शेयर उसी से जो हमसे से बहुत ज़्यादा पेट रखता है, उसमें हम भावना के लिए, सम्मान के लिए एक दूसरे को श्रेष्ठता का दर्जा दे देते हैं, बड़े पदों पर बैठा देते हैं, लेकिन वो शेयर उसी से करना है, विचार विमर्श उसी से करना है जो वास्तव में उस क्षेत्र में, उस स्थान पर प्रतिष्ठित है, जिससे आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। और वो देख लेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष बिना बताए आपको वो मार्ग से भी बाधा को हटा देंगे, उस रुकावट को हटा देंगे, और आपकी वो दौड़, वो चाल तेज हो जाएगी, गंतव्य और करीब हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। साधना के इस मार्ग में सावधानी बरतनी है, और असली बात यह है कि जब हमारा मन बढ़ने लगे कि मैं ही मैं हूँ, इसको तोड़ने का उपाय यही है कि अपने को इस धरा से जोड़े रही है, सामान्य मानिए, अन्यथा ये अहंकार हम सबको ले डूबता है। साधना मार्ग में जब किसी का मन बढ़ता है, कहते हैं अगर किसी काम को करने से मन बढ़ रहा है तो पुण्य है, और मन यदि दब रहा है तो वही दोष है, वही पाप है, तो ऐसे काम करें। लेकिन एक अहंकार के कारण भी हो जाता है, अहंकार के कारण मन न बढ़े कभी भी, और उसको विगलित करने का उपाय, निर्मूल करने का उपाय केवल और केवल एक ही है कि हम लोग सेवा में तत्पर रहें, सबको समान भाव से देखें, समरसता में अपने मन को स्थिर करें। जब अपने को सबसे विशेष देखते हैं तो वहीं अहंकार सिर उठा लेता है। तो निश्चित रूप से समझता हूँ आप लोगों ने यहाँ आकर, गोविंद मठ में आकर, इस साधना के कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी गर्वामयी उपस्थिति से हम सबको लाभान्वित किया, अपनी साधना को और थोड़ा धारदार बनाया, और अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय दिया। ये तो मैं मानता हूँ कुछ त्यागा आपने, लेकिन त्यागा तो है, लेकिन कुछ न कुछ लेकर भी जाएं, उस त्याग का फल भी मिले आपको। और मिलता तभी है जब हम सजगता से, सहजता से, निर्मलता से
अपने काम को करते रहें तो निश्चित रूप से वो उपलब्धि हमें मिल जाती है जिसकी हमें अपेक्षा भी नहीं थी। वो द्वार हमारे खुल जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। सामान्य जगत में आप देख लीजिए, अगर हम किसके लिए बुरे के लिए सोचते हैं कि इसका बुरा हो जाए, ऐसा हो ये कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए पहले खाई खुद चुकी होती है सूक्ष्म जगत में ही। आप लोगों इतने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभव किया है आप लोगों ने। ऐसी स्थितियां भी आई होंगी कि जैसे आपके लिए कुछ प्रतिफल मिलने वाला हो और मिलते मिलते रह गया, चला गया। थाली भोजन की परोसी हो, थाली से उठकर आपको जाना गया या थाली ही चली गई आपके रास्ते से, क्यों? तब हम उस सत्ता को स्वीकार करते हैं, कोई ना कोई तो है। हमने अपना 100% मेहनत में समय लगाया लेकिन परिणाम 100% नहीं हुआ, क्यों? कोई ना कोई तो है जो हमें देख रहा है, जो हमें नियमित कर रहा है। निश्चित रूप से नियति को चलाने वाली वो चेतना ही सर्वोपरि है। अगर हम उसको किसी भी रूप में माने, वैज्ञानिक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, निश्चित रूप से कोई न कोई चेतना तो है जो हमें सबको संचालित कर रही है, ये तो मानना पड़ेगा। बस जानने की दिशा में हमारे कितने कदम आगे बढ़े हैं, ये हमें सभी को विचारना है और चलते रहना है। चलते रहने में ही सार्थकता है। साधक जब अपनी जगह पर बैठ जाता है तो कहते हैं कि साधक जब साधना कर रहा है, साधन कर रहा है, तो एक तरह से हम लोग अभ्यास कर रहे होते हैं जीते जी मरने का। सामान्य रूप से जिसे मरना कहते हैं, जीवन लिया, कुछ काल तक समय व्यतीत किया जगत में, अंतिम समय चले गए, शरीर यहीं रह गया। तो जो व्यक्ति होश में नहीं आया है जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक, कहते हैं वो बेचारा बेहोशी में ही फिर जिएगा। और अगर हमारी चेतना जागृत हो गई इस बीच में, तो फिर हमें कोई मृत्यु नहीं दे सकता। हमें तो जीवन मिला ही, बल्कि ये समझ लीजिए हमें अमरता मिल जाती है। और मिल क्या जाती, वो तो आत्मा का शाश्वत गुण है, प्राप्त हो जाती है। जिस भय से भयभीत थे वो निर्मूल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जिस मौत का नाम सुनते ही, जिस मृत्यु का नाम सुनते ही हम कांप जाते हैं, डर जाते हैं, हम उसी का अभ्यास पहले ही कर लेते हैं कि चलो मृत्यु को देखते हैं है क्या। फिर वो भय दूर हो जाएगा यदि आप उसको जान गए तो। सावधानी बस ये बात ध्यान रखना है, बरतनी है कि हमारा तन, प्राण, मन एक व्यवस्थित लय ताल क्रम में आ गया तो कुछ अनुभूतियां हमें जरूर होंगी और इतने तीव्रता से प्रकट होती हैं कि सहज रूप से अगर हम संभाल सकें तो बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन सहजता रह नहीं पाती उस वक्त जब चेतना का उद्वेग होता है। तो इसीलिए साधना जगत में धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस साधक को धैर्य नहीं, उसके पास शक्ति रुक नहीं सकती। तो प्रत्येक साधक को इन सारे गुणों को आत्मसात करना है जो उसके जीवन को बढ़ाने के लिए, उसकी चेतना के विकास के लिए जरूरी है। और उन गुणों को, बल्कि मैं कहूँ दुर्गुणों को निकालना है जो हमारी चेतना को अवरोधित करते हैं, मार्ग में बाधा डालते हैं, रोकते हैं।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। बहुत ही बढ़िया। जैसे सेवा, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, चारों जो चेतना बोध के स्तंभ हैं गुरु जी द्वारा बताए गए, उन पे आपने बड़े विस्तार पूर्वक अच्छे से आपने बताया, सबको समझ में आया। कोई प्रश्न? जी पूछिए। माइक दो दिव्या। हेलो। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं स्वामी नहीं हूँ। स्वामी वो जिसे अपने स्वामित्व का अनुभव हो गया, जिसने साक्षात्कार कर लिया। बताइए। मंत्र जाप के बारे में आपने बोला जी कि पर मंत्र जाप जो है, आपने ऐसे भी बोला कि सूक्ष्म शक्तियाँ हमारी पावर खींच लेती है। तो मंत्र जाप मन में करे, वाचा से करे, या सिर्फ होठ ऐसे हिलाए? क्योंकि ऐसे भी सुना है कि हम मंत्र जाप करते तो आजू बाजू का वातावरण शुद्ध हो जाता है। सुनिए पहले ध्यान से, दो बातें हैं। अगर मंत्र चैतन्य नहीं है, अगर हम अपनी मर्जी से पुस्तकों में से देखकर, या जो उस परम चेतना को उपलब्ध नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मंत्र मिला हुआ है लेकिन हम उसे महापुरुष मान रहे हैं, तो उसको सूक्ष्म शक्तियाँ लेंगी ही लेंगी, रोक नहीं सकते। सदगुरु द्वारा कहा गया है, आचार्य जी द्वारा कहा गया है कि ये जो मंत्र हवन कुंड पर चल रहा है, ये हमारी गारंटी है कि इसको कोई और शक्ति ले नहीं सकती। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, हम तो बोल सकते हैं, इस परिसर में तो बोल सकते हैं। इसके बाद आपको ये उच्चारण नहीं करना है कि आप ये मंत्र का जाप कीजिए। चाहो तो वीडियो ले जाओ यहाँ से, उस बंदे को दिखा दो जिसका आप लाभान्वित करना चाह रहे हैं, जिसको कि भैया आपको इस मंत्र का जाप करना है, कुंड का ध्यान करके करना है, ये बता देना है। प्रतिदिन सुबह शाम करना है। रही बात वाचिक, उपांशु और एक और है अंदर, बल्कि इस तरह तो 3-4 हैं। आप कैसे भी कीजिए, अशुद्ध अवस्था में बोल के नहीं करना है। ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ से जो जुड़ा नहीं है उसके सामने नहीं करना है। एकांत है, शुद्धि है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ से जुड़ा हुआ है, मंत्र जो जाप करता है नियमित रूप से, उसके सामने आप बोलकर कर सकती है। निराकरण हुआ प्रश्नों का? कुछ और जो नामस्मरण हम करते हैं हमेशा, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, नहीं तो कौन सा भी नामस्मरण जो करते हैं, वो बोलते कि अजबाजब होना चाहिए, कि जैसे कि इतना जप होना चाहिए कि सोते वक्त भी अपने मन में वो चलता रहता है। तो वो अलग है और मंत्र, ये मंत्र जाप अलग है क्या? क्या आपकी ऐसी स्थिति है जो आपका मंत्र अंदर चल रहा है? नहीं, ऐसी तो नहीं है। पर अगर किसी की भी ऐसी स्थिति है तो मेरा निवेदन है, गुरुजन से मिलकर जाएं और क्लियर कर लें कि मेरा अजपा जाप चल रहा है या कोई शक्ति करवा रही है। ऐसा भी होता है। हाँ। कोई एनर्जी बैठ जाती है और वो करवाती है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग आए, उन्होंने सुना, एक बच्चा था लगभग 18-20 वर्ष की उम्र का था। गुरुजी आ रहे हैं, जो भी प्रश्न हैं गुरुजी से कर लीजिएगा। आप लोग खड़े हो जाइए सभी लोग। सब लोग आचार्य परिवार का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। तो अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। अब
5 मिनट हम गुरु जी का सानिध्य लेंगे। इसके बाद सभी लोग हम लोग मिलकर समापन करेंगे कार्यक्रम का समापन ऊपर आचार्य प्रवर और स्वरमालापति जी के सानिध्य में होगा। बाकी सभी लोग हॉल में ही उपस्थित रहेंगे, यहीं स्क्रीन पर ही सारा कार्यक्रम देखेंगे। 5 मिनट का करेंगे, 5 मिनट का। कुछ ऐसा है जो मतलब बहुत प्रश्नीय है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आप पूछना चाहें, जो सबके लिए लाभकारी हो? 1-2 प्रश्न ही लेंगे हम, बाकी फिर गुरुवार ऊपर जाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं दोबारा वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो आशा जी ने पूछा है। जो साधना करते हैं और साधक के इस स्थिति से समाधि स्थिति तक वो जो स्थितियाँ बनती है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जो अगर वो स्थितियों में थोड़ा ऐसा स्थिति हो जाए कि वो साधक अपना साधना आगे नहीं बढ़ पाए, कोई अवरोध आए, उस सबको कैसे हम निवारण करके उस स्थिति तक हम पहुँचे। दिव्या फिर से बोलो। एक साधक साधना स्टार्ट करता है, बहुत सारे स्थितियाँ होती है, वो उसको गुजर कर समाधि स्थिति को पहुँचना चाहता है, बट वो पहुँच नहीं पाता है, बीच में अवरोध आता है। वो साधक क्या करे उसके लाइफ में, क्या उस बाधाओं को हटाकर वो स्थिति पर पहुँच जाए जो आत्मा और परमात्मा का मिलन का वो जो घटना घटने वाला है उसके लिए गुरु का सानिध्य जरूरी है इसमें। गुरु के सानिध्य से ही साधक धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता चला जाता है। और एक प्रश्न बोलिए, पर चलिए। एक छोटा सा इसी से लिंक है जो इन्होंने पूछा है। इन्होंने बोला कि सारी स्थितियां जब वो करता है मिलन नहीं हो पाता, उससे पहले बाधा आ जाती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसने सारी स्थितियां कर ली, मिलन भी हो गया उसका, मिलन होने के बाद वो ऐसे गिरा और वो अधर में अटक गया, उसके लिए क्या कर? गुरु के सानिध्य में साधना गुरु के सानिध्य में साधना सफल होती है। गुरु ही बता सकते हैं कि आपका स्तर क्या है, आपकी साधना किस स्तर पे है। आप अपने आप सिर्फ अनुमान ही लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सभी लोग समापन के लिए तैयार रहें। ऊपर हम लोग ऊपर चलेंगे समापन, बाकी सभी लोग यहाँ पर ही बैठेंगे। सबको ले चलें, सब लोग चल सकते हैं। और चलिए 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 सब लोग चलते हैं।
ये चेयर हटाओ भाई, ये चेयर हटाओ, दीदी वॉकर लेकर आएगी। हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है इस चेतना बौद्ध पिरामिड ध्यान कुंड में। 3 दिन आपने हरिहर ध्यान महोत्सव 4 का खूब आनंद लिया, ज्ञान वर्षा में खूब स्नान किया। श्रीमती स्वर्णमाला पत्री श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी और आचार्य परवर श्री एस विज्ञानाचार्य जी का फिजिकल प्रेजेंस, उनके ऑरा में हम सबने ध्यान किया, हर तरह का आनंद लिया। और एस्ट्रल मास्टर और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में जिनका ये प्लान है, यूनिवर्सल प्लान है, जिसके हम सब भागीदार हैं और साक्षी हैं। तो एक बार इस महान विभूतियों के लिए जोरदार से तालियां बजाइए। हमें इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए और सेवा के लिए चुना गया। हम स्वयं नहीं आए हैं, हमें चुना गया है इसके लिए। तो इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप सबके लिए ये और हर्ष का विषय होगा ये जानना कि श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी इसे अपना घर कहती है। ये उनका घर है। ऐसा स्थान आपको इस पूरे भारत में नहीं मिलेगा। जो एक महान विभूति है जो बेंगलुरु में रहती है और वृंदावन में वो कहती है मेरा घर है और आश्रम भी है। तो यहाँ पर आकर आप एक माँ का प्यार, पिता का प्यार और एक गुरु का मार्गदर्शन सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इससे ज़्यादा हमें सुविधा और क्या मिल सकती है। सब कुछ साधना के लिए पूरा व्यवस्थित करके दिया गया है और मार्गदर्शन हमारे पास है। क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरा घर है, तो उन्हें जो जहाँ लगता है कि होना चाहिए वो ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर करके मंगा लेती है कि मेरा घर है, इसे मुझे सजाना है। उसी का एक आपको दिखाना चाहती हूँ। पिछली बार जब आई थी तो उन्होंने अपने रूम के लिए टीवी और ट्रॉली उस समय वो स्वयं खरीदकर इस घर में रखा और उन्हें लगा कि पिरामिड में भी होना चाहिए। तो इस बार पिरामिड के लिए एक बड़ा टीवी और ट्रॉली ये पीछे पड़ी है। और उन्होंने फिर थोड़ा ठंडक का मौसम था, उन्होंने ना मुझे कहा ना पूछा, कुछ नहीं, बैठे बैठे ऑनलाइन हीटर्स का ऑर्डर कर दिया। हीटर चाहिए यहाँ पर। तो वो स्वयं ही देखते हैं क्या चाहिए और स्वयं ही अपने आप से इस घर को सजाने में लगी रहती हैं। तो इतना उन्हें अपनापन यहाँ पर लगता है। ये अपनापन चीजों से नहीं है, ये आचार्य जी का प्यार है। और मैं ये जानती हूँ, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ पत्री सर के जाने के बाद, जब मैंने पत्री मैडम को देखा था, कितना इमोशनली वो अंदर से टूट गई थी कि अचानक से ये एक पहाड़ सा टूट गया उनके ऊपर, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। और तब उन्हें लगता था कि मैं भी बॉडी वैकेट कर दूँ। और जो लोग हरिहर ध्यान महोत्सव पहले में आए थे वो सब जानते हैं कि उनकी उस समय क्या हालत थी। आचार्य जी ने उन्हें इस स्तर तक खड़ा किया है कि आज वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मुझे इस आंदोलन को लीड करना है। अभी वो बार बार आचार्य जी को यही कहती है, मुझे भी यही कहती है कि मुझे अब खड़े होना है। मैं अपनी फिजिकल मूवमेंट जो है मेरी वो रूटीन में आ जाए और मुझे खड़े होना है। और आचार्य जी ने कहा है कि इस बार उन्हें पूर्ण स्वस्थ करके भेजेंगे। ऐसे पिता और ऐसे माँ कहाँ मिलेंगे। माता पिता कहते हैं कि माता पिता की कोख से हमारा जन्म होता है, वो हमारे शरीर का जन्म होता है, लेकिन गुरु की कोख से, गुरु के हृदय से हमारी आत्मा का जन्म होता है। तो और क्या चाहिए हमें।
इस अवसर का हम जितना चाहें उतना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये हरिहर ध्यान महोत्सव चौथा है और पिरामिड ध्यान कुंड का ये पहला वार्षिक जो एनिवर्सरी है, ये पहली है जिसमें हम सब बैठे हैं। और कभी हम सोचते हैं, मैं और मैडम भी कई बार बात करते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा शिपमेंट हमें मिल जाएगा। ये शिपमेंट है, ये एक्स्ट्रा शिपमेंट है। एक पंजाबी में जब हम गुरुद्वारे में पाठ पूजा करते हैं और अरदास करते हैं तो उसमें 2 पंक्तियां आती हैं, बुरा नाम दा जहाज बनाया आओ जिन्हें पार लंघना। तो ये आचार्य जी ने, पत्री सर ने और पत्री मैडम ने ये नाम का जहाज बना दिया, जिसको पार निकलना है आ जाओ, बुला रहे हैं बार बार, आ जाओ आ जाओ, लेकिन आएगा तो वही जिसका प्रारब्ध है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों तक मैसेज नहीं गया, हजारों लोगों तक ये महोत्सव का मैसेज किया है, कॉल भी किए गए हैं, सबको बताया भी गया है, लेकिन कुल गिने चुने लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जिन लोगों के अंदर से ये तड़प थी कि हमें तो जाना ही है, आचार्य जी से मिलना ही है, दर्शन करने हैं, मैडम के दर्शन करने हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए आए, चाहे वो आधे दिन के लिए आए, तो वो करके गए हैं। और जो उन्हें आनंद मिला है, जो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आज भी हम उसी ऊर्जा से जुड़े, घर आके हम वृंदावन के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे, लोगों को बता रहे हैं कि जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ। तो हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि अगली बार जब आप 5वें हरिहर ध्यान महोत्सव में आए तो अपने साथ 5-5, 6-6 लोगों को लेके आए। हमने जो अमृत किया है, हमने जिस आनंद को अनुभव किया है, हम अपने आसपास थोड़ा उसको बांटें। कहीं किसी को भी लगता है कि मथुरा में, वृंदावन में कहीं उनका कोई परिचय है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो जरूर हमें बताएं, हम जाएंगे, प्रचार करेंगे। आप सबको इस प्रचार में सहयोगी बनना है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, हमें मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और सबसे हैरानी की बात ये, हमारे लिए तो हैरानी की, आचार्य जी के लिए तो कुछ हैरानी की बात नहीं है, वो तो ये ईश्वर की लीला में सहयोगी है। मैंने पत्री सर के साथ जो समय बिताया, इतने ऑर्गेनाइजेशन में मैं सर के साथ गई, इतनी जगह गई, इस तरह से कहीं भी कभी नहीं हुआ कि किसी ने इतने खुले दिल से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकार कर लिया। ऐसी रहने दो। महाराज जी ने कहा, महाराज जी, महाराज जी, हरिहर ध्यान महोत्सव में आए हुए सभी सज्जनों, माता बहनों का तपोभूमि गोविंद मठ में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
परम आदरणीय माता पत्री जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, दुखों की निवृत्ति और सुख शांति संतोष को प्राप्त करने के लिए मानव खोज करने में लगा हुआ है। जिन्होंने इस रहस्य को जाना है, उन महापुरुषों का कहना है कि सुख शांति मन को स्वच्छंद छोड़ने और मनमाना आचरण करने से नहीं प्राप्त होती, अपितु मन को नियंत्रण में रखकर सदाचारण से सुख शांति संतोष प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये बाहर से नहीं आते हैं, इनको तो अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। जब तक बाहर खोजा जाएगा तब तक केवल संसार के भोगों में ही आसक्ति बढ़ेगी, जो परिणाम में दुख का कारण ही होते हैं। अपने परम आदरणीय श्रीमान सुभाष पत्री जी ने अपनी तपस्या और साधना से इस रहस्य को भली भांति जान लिया था। इसीलिए उन्होंने शाकाहार और मन के नियंत्रण पर जोर दिया और ध्यान की महत्ता को उजागर किया। ध्यान की अनेक प्रकार की विधियां हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं। उन्होंने श्वास और प्रश्वास के साथ मन को जोड़कर ध्यान में जाने पर जोर दिया। ग्रामीण ऊर्जा की महत्ता को आदरणीय पत्री जी ने जग जाहिर किया। उन्हीं की प्रेरणा से आजकल माता पत्री जी उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पावन ब्रज भूमि श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में आदरणीय माता जी के सानिध्य में पिरामिड की स्थापना की गई, जिसका लाभ ध्यान महोत्सव में आए हुए सभी साधना प्रेमी अभ्यासरत साधकों को प्राप्त होता आ रहा है। एक बार पुनः सभी साधक वृंद का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आदरणीय सर मंत्री राणा जी अपना मैसेज देंगे आप लोगों के बीच। आचार्यगण प्रसिद्ध पूजगण माला पत्री जी एवं समस्त इस आयोजन में सम्मिलित पूरे साधक बंधु, आज का ये समापन का आखिरी दिन है। आप लोग दूर दूर से शिक्षा की पत्री जी का उद्देश्य सबके पीछे ध्यान साधना के पीछे शाकाहार और श्वास प्रश्वास के ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान को उपलब्ध कराना, तो इसमें आपने अपना अमूल्य समय देकर आप कुछ लोगों ने सहयोग दिया, जो लोगों ने आपको कुछ अच्छी बातें बताई, और जो भी साधक सहयोगी रहे उनसे भी जो सहयोग मिला आपके ध्यान में, उन सब को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति अनुग्रहित होते हुए
आप तो अपने आप को धन्य माने। ये अवसर है, ये सौभाग्य से मिलते हैं और आपको भी मिला, इसलिए आपको कोटि का धन्यवाद। इसमें आप सम्मिलित हुए और बड़े मनोयोग से आपने साधना को व्यवस्थित रूप से किया। अब ये इससे निवेदन यही है कि ये यहाँ से जो आपको शांति मिली, एहसास मिला, अनुभव मिला, जो समझ मिली, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में वहाँ भी उसको आत्मसात करें। ये भी वहाँ दिखाई दे आपके व्यवहारिक जीवन में, वो भी साथ रहे। नहीं कि कुछ दिन के लिए आए, उस समय थोड़ा सा मानसिक शांति मिली, संतुष्टि मिली और फिर लग गए उसमें फिर जिंदगी में फिर अशांति के दौर से गुजरने लगे। ऐसा नहीं, इस माहौल को, इस अनुभव को वहाँ आत्मसात करें, सेवन करें, अपने जीवन में उतारें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि का धन्यवाद आपको कि आप उसमें आए, और उन सबको भी धन्यवाद इस आयोजन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जैसा भी सहयोग उससे बन था, आपके आत्मज्ञान तक पहुँचने के लक्ष्य तक जो साधना है, इसमें जो कुछ दिया उन सबके प्रति कोटि का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। पत्री सर का मैसेज सुनेंगे अभी सभी लोग। इससे बड़ी चीज सृष्टि हुई है। बार बार हमें ये जो प्रवचन हम सुनने का है, इसे बार बार सुनिए। हर रोज प्रवचन चाहिए हमें, हर रोज ध्यान का अभ्यास चाहिए, हर रोज संगीत का नाम चाहिए, हर रोज सज्जन संग चाहिए, हर रोज स्वाध्याय चाहिए, हर रोज खेल चाहिए, हर रोज कूद चाहिए, हर रोज रसोई करनी चाहिए। सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। जो अपने आप को पूर्णतः पा चुके हैं वही सेवा में मजबूर होते हैं। जो अपने आप को अभी नहीं पाए हैं, अपने आप को अधूरे हैं, तो भला दूसरों का सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग सेवा में मग्न हैं, पर्दे के पीछे होते हुए, पर्दे के सामने मंच के ऊपर बैठे हुए नहीं, मंच के पीछे, पर्दे के पीछे जो बैठे हैं सेवा करते हैं, उन सारे पिरामिड मास्टर्स को हम तालियां बजाएं। आध्यात्मिकता का अर्थ है, अंतिम अर्थ है सेवा। पर्दे के पीछे होते हुए सेवा। हाँ, मंच के ऊपर भी थोड़े लोग रहना ही चाहिए, पर्दे के सामने भी थोड़े लोग रहना ही चाहिए, ताकि जो अन्य लोग अब तक आध्यात्मिकता में नहीं आए उनको थोड़ा सहारा दे, मंच के ऊपर भाषण देते हुए, प्रवचन देते हुए। परंतु जो लोग आध्यात्मिकता में पक गए हैं, वे सेवा में सेवारत हो जाते हैं, सेवा निरति में रहते हैं। सेवा के पर्दे के पीछे रहना, हम सब इस भूतल में पर्दे के सामने हैं, अपने पर्दे के पीछे, भूतल के पीछे भूवर लोग, सुवर लोग, जना लोग, महालोक, पापोलोक, तपोलोक, सत्यलोक इत्यादि लोग अपने पर्दे के पीछे अपने को नचाते हुए, चलाते हुए, अपने को मार्गदर्शन देते हुए, सूचनाएं देते हुए, तो उन सभी लोगों को जो पर्दे के पीछे जो मास्टर से सभी को हम डालें। हम कभी कभी पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी कभी पर्दे के सामने आ जाते हैं। पर्दे के सामने आना भी सीखना है, पर्दे के पीछे रहना भी सीखना है, हर कुछ सीखना। तो आज का प्रवचन कोई विशेष तो नहीं है, परंतु आज का प्रवचन
हमेशा हम लेते ही रहे, दूसरों को बताते ही रहे। सच्चाई एक ही है, तो प्रवचन अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हर रोज हमें वही सूरज को देखनी है, वही समुद्र में पानी डूबनी है, वही संगीत सुनना है, वही ध्यान करना है, वही सच्चाई का प्रवचन है। तो सभी लोग हाथ ऊपर करिए, मैं भी देखूं। जैसा आप हैं वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा आप हैं, कोई भिन्नता नहीं है। तो जब सभी लोग कहिए आज का प्रवचन, जोर से कहिए, तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस सेल्फ ऑल दैट इज, तमोगुण रजोगुण सात्विक शुद्ध सात्विक निर्गुण, पृथ्वी तत्व आपो तत्व अनिल तत्व वायु तत्व आकाश तत्व, भुक्ति रक्ति युक्ति शक्ति मुक्ति, कुंभकर्ण रावण विभीषण बजरंगबली श्री राम, यही है। इसे हम हर रोज सीखते ही रहते हैं, हर रोज अपने आप को बताते रहते हैं। We are 5 things, हम 5 हैं। जैसे पंच पांडव होते हैं, हम भी पंच हैं। एक स्तर पर हम एक जानवर हैं, यानी केवल शरीर और आत्मा तो जानवर, और आगे बढ़कर उभर कर हम एक मन भी हैं, तो हम मानव बन गए हैं। तन से जानवर, मन से मानव, और बुद्धि से देवता बनना है। हालांकि हम देवता नहीं है जब तक हम बुद्धि का विकास नहीं होती है, बुद्धि के नहीं हो जाते हैं, तब तक हम देवता नहीं। केवल मन के तक ही हम अटक गए हैं, बुद्धि के तक नहीं गए हैं, तो हम केवल मानव हैं। जो बुद्धि के स्तर पर जीता है, बातें करता है, देखता है, सोचता है, हर चीज बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर नहीं। मन के स्तर पर बात नहीं कर रहे, मन के स्तर पर सोचते ही रहे, तो आप केवल मानव ही हैं। परंतु मन से भी ऊपर उठकर जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, बुद्धि के स्तर पर, अगर बुद्धि कहती है ये सुनने का लायक नहीं, तो भला क्यों सुनेंगे आप? आपकी बुद्धि कहती है आप जो भाषण दे रहे हैं ये तो सच्चाई के विपरीत है, तो आप कैसे भाषण देंगे? अरे बाबा, बुद्धि के अनुसार भाषण देना, बुद्धि के अनुसार श्रवण करें, बुद्धि के अनुसार कोई व्यक्ति को देखें, हम बुद्धि के होते हुए हम किसी चीज के बारे में सोचें। बुद्धि का आकांक्षा हो, मन की नहीं। मन की आकांक्षाओं का हम प्रेयस करते हैं, बुद्धि के आकांक्षाओं का हम श्रेयस करते हैं। तो कभी कभी हमें प्रेयस भी चाहिए, मन के अनुसार भी हमें करना ही चाहिए, परंतु 90% 99% हमें बुद्धि के साथ ही रहना चाहिए, श्रेयस के साथ ही रहना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो प्रेयस यानी जो हम चाहते हैं मन के स्तर पर। लड्डू दिए गए हैं संजय किंग के घर में, कल परसों गया था मैं हैदराबाद में, मुझे लड्डू दिए, ब्यूटीफुल लड्डू, ये खाया, मुझे सब कुछ खाना चाहता, परंतु अगर सब कुछ खाया तो वो श्रेयतम नहीं है। प्रियतम तो है परंतु श्रेयस्कर नहीं। जितना खावे उतना ही खाए, जितना बकबक करे उतना ही बकबक करे, मैं के ऊपर या मैं के पीछे, ज्यादा बकबक नहीं करना। इसीलिए मौन का अभ्यास बताया गया है। अर्जुन ने बताया, अरे बाबा वो बंद कर, मुनि बन, क्यों बकबक कर रहा है? आज से 10 दिन कोई बकबक नहीं, मौन, साइलेंस। You are talking too much here. Now let it come up. You keep quiet for the next 40 days. Don't talk.
अपने जुबान के ऊपर काबू पाए। मौन, ओनली मौन। रमण महर्षि मौन में थे, जिंदगी भर की मौन। मेहर बाबा मौन में चले गए। हम क्या बकवास करते हैं, क्या है बातें करने के लिए, मुंह से निकालने के लिए ऐसे लफ्ज आपके पास क्या है, ऐसा सच्चाई क्या है आपके पास? जब तक आप ध्यान में नहीं आते हैं तब तक आपके मुंह से एक लफ्ज भी शोभा के साथ बाहर नहीं आ सकते। Unless you become a Buddha, you cannot speak one word, beautiful word, you can't issue one word from your mouth. तो मौन की पालना आध्यात्मिकता में पहला अभ्यास दिया जाता है। तो चुप बैठ, चुप बैठ, बस मेरे साथ रहना, 2 साल बात नहीं करना, तब भी तो आध्यात्मिक बनेगा। हो गया। एक मिनट के लिए आदरणीय शर्मा पत्री जी हमारे बीच कुछ आप लोगों को मैसेज देंगी। मैं क्या मैसेज दूँ, सब जानते हैं सब लोग। सबको मेरा प्रणाम यहाँ तक आने के लिए और इसको सक्सेसफुल करने के लिए। शिवरात्रि को सब लोगों को यहाँ आके ध्यान की जो ऊर्जा बढ़ाया था वही कंटिन्यू कीजिए। घर जाके भी सर ने बताया अभी मौन रहना, मौन रह के बहुत काम हो सकता है, बात करके बहुत काम हो सकता है। मौन में इतना ऊर्जा है। बात करते 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 इतना ऊर्जा हम एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं कि अगर कुछ बताने की आवश्यकता है तो भी उसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूरा एनर्जी वेस्ट कर लिए पहले ही। इसलिए ज़्यादातर इस साल हमने ज्ञान महाचक्र में अनाउंस किया कि इस साल मौन ध्यान है, केवल मौन में ही सब कुछ हो सकता है। ज़्यादातर आप भी जहाँ ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ बोलिए, नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए। ज़्यादा बातें मत कीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए अपने बातों से। अपने बातें हमको खुद को इम्पोर्टेंट हो गए, लेकिन दूसरों को नहीं। इसीलिए वो समझ के थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके कब बोलिए, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये सब सोच के बोलिए। हर कोई हमारा आज्ञा के पालन करने वाला नहीं है, हम खुद हमारा आज्ञा का पालन करना है। वो क्या होता है? ध्यान करना और कुछ नहीं। बद्री जी ने 40 साल वही सुनाया था और भी सुनाएंगे। सब लोग ध्यान कीजिए, दूसरों का आदर कीजिए, प्यार कीजिए। ये आश्रम हमारा बहुत बड़ा देन है पिरामिड के लिए, इसीलिए इसको हम रहने के लिए प्यार से रहे, सबको प्यार से देखें। मैं तो कहीं भी नहीं रहती हूँ, इधर आके रहने को मन करता है, पता नहीं क्यों। जब भी प्रोग्राम हो जाता है मैं वापस घर चली जाती थी, लेकिन अच्छा लगता है इधर। इधर का एनर्जी बहुत हाई है, उसको यूज कीजिए, ज्ञान लीजिए, ध्यान कीजिए।
और उसका जो एनर्जी है वो घर को लेके जाइए। वेस्ट टाइम वेस्ट मत कीजिए, जिंदगी बहुत कम है, यूज कीजिए। थैंक यू। अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करती हुई, माता श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, पत्रीशर को बारंबार प्रणाम करते हुए, यहाँ आए सभी सज्जन, सभी साधक, सभी पवित्र आत्माओं के हृदय में विराजमान भगवान को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। हमारे गुरुदेव ने जो 4 स्तंभ हम सभी को दिए थे, इस कार्यक्रम से पूर्व भी मैं जब भी आश्रम आती थी या जो भी कार्यक्रम होते थे, वह जैसे कि आपको नीचे हॉल में जब सत्संग चल रहा था तो आपको बता दिए गए थे, जिनमें से स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। और मैंने देखा कि यहाँ चारों का पालन किया गया, चारों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक कार्यक्रम में पिरो करके साक्षात हम लोगों ने उसको अनुभव किया है। सिर्फ बोलने मात्र से नहीं, उसको साक्षात देख करके, करके और अनुभव करके किया है। तो ध्यान का जो कार्यक्रम था वह इन सभी को लेकर के अति सुंदर बन गया है और भी हमारी उसमें 4 चांद लग गए हैं। स्वाध्याय हम सभी ने अपने आप का मनन किया है, चिंतन किया है, तो स्वाध्याय भी हो गया है। और महापुरुषों के सानिध्य में हमें जो सानिध्य मिला है वह हमारा सत्संग कितना सुंदर बन गया है। और साधना तो आप हम सभी ने करी है, ध्यान करा है, जप करा है, यज्ञ करा है, हवन करा है। और इसके साथ साथ इतनी सुंदर सेवा भाव में देखने को मिली है। आश्रम में इतना अच्छा प्रसाद, इतने मन से तल्लीनता से सभी अपनी अपनी सेवा दे रहे थे। छोटे छोटे कार्य, कोई रंगोली बना रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई किसी को प्रेम से प्रसाद के लिए पूछ रहा है, कोई सेवा करने में लगा है। इतना स्वादिष्ट, इतना आनंदमय प्रसाद बनाया, तो सभी ने अपनी अपनी सेवा का भी उस माध्यम से परिचय दिया। हम आप सभी ने उसको जीवंतता के साथ अनुभव किया है और इतना सुंदर कार्यक्रम देख करके, इतना सुंदर अनुभव पा करके हम सभी बहुत धन्य हो गए। आप हम सभी कितने भाग्यशाली हैं, कितनी पवित्र स्थान पर बैठ करके, इतने महापुरुषों की सानिध्य में बैठ करके। और पत्री सर तो अब जैसे नहीं है, मैंने नहीं देखा है, पर फिर भी माता जी और मेरे सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह करके मुझे इतना सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं। आप सभी ने आचार्य जी से जो भी प्रश्न किए, मनन किया, चिंतन किया, कितना सुंदर ये कार्यक्रम हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव कर लिया है। मे बी लास्ट ईयर जो थे वो इस ईयर नहीं आ पाए हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ लोग इनमें से भी नहीं आ पाएंगे, पर यह जो कार्यक्रम था, यह जो 3 दिन थे, जीवन के बहुत ही विशेष, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही लाभकारी दिन थे। और मैं सभी को पुनः पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पुनः पुनः बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। आप सभी आते रहिए, ध्यान करते रहिए, जीवन को सुंदर मंगलमय बनाते रहिए। थैंक यू। बहुत एक बार जोरदार ताली हो जाए अंजलि के लिए। अब हम समापन करेंगे, 5 बार उनका उच्चारण करेंगे सब लोग, इसके बाद ही सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे।
महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, मैं महाराज जी गए? मैं पकड़ लूँ। వాళ్ళు పట్టుకుంటే నువ్వు వస్తాను మహిళ కదా